धन्य है भारत की भूमि, धन्य है वो धारा जहाँ पर ऐतिहासिक आज भी हमें ग्रंथ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक विरासत, ऐतिहासिक प्रेरणा हमें जो है मिलती है। ऐसी ही धारा चित्तौड़गढ़ की धारा, जो कि भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी, दुनिया का कहे कि एक तरह का हब जो है वो यहाँ वीरभूमि में है। और यहाँ पे ही जो 3 दिनों का चित्तौड़ साहित्य उत्सव होने जा रहा है, उसमें देखें कि हम पूरे भारत भर से यहाँ कविराज आए हैं, लेखक आए हैं, पत्रकार आए हैं और वो समाज के चिंतक आए हैं जो कुछ बदलाव चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं। शायद इतिहास के पन्नों में इतिहासकार की कितनी बड़ी भूमिका है वो आपने मंच के माध्यम से भी सुनी और आप आज कविराज के मुंह से भी सुनने जा रहे हैं। तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे चैनल झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ और भक्ति शक्ति संस्कृति, आज हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से जो है आप महाराष्ट्र पुणे से पधारे हैं। स्वयं आप अपना परिचय देंगे और हम इस धारा को आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहले चित्तौड़ की इस धारा पर मेवाड़ में आपका स्वागत है। और आप उदयपुर में जब पधारेंगे तो हम उदयपुर का भी ज़रूर सानिध्य प्राप्त होगा। तो स्वागत है, एक बार परिचय आपको। जी धन्यवाद। मेरा नाम महेश बजाज है और मैं अंजुम लखनवी के नाम से जाना जाता हूँ। शायरी के अलावा मेरा निबंध लेखन रहा है और कथा, कहानी, कविता, ये सब इन सब विधाओं में मैं लिखता रहा हूँ। व्यंग भी लिखा है और यात्रा संस्मरण भी लिखना मेरी एक रुचि है। मेरी अभी हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है परछाइयाँ के नाम से, जिसके अंदर कुछ लघु कथाएँ, व्यंग कथाएँ और उसके अलावा कुछ संस्मरण भी उसमें शामिल किए गए हैं। जो मेरे जीवन के अनुभव हैं वो सब मैंने उसमें साझा किए हैं। और ये 3 दिवसीय उत्सव में मैं यहाँ उदयपुर आया हूँ। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और साहित्य के माध्यम से ही समाज में सुधार लाने की अपार संभावनाएं हैं। इस महती कार्य को अंजाम देने के लिए मैं अनिल सक्सेना जी और शकुंतला स्वरूपार्य जी और चैनल के ये हमारे भैया, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। बहुत स्लोगन देते हैं कि राणा की जय जय और शिवा की जय। हाँ, कोई बात नहीं। राणा की जय जय और शिवा की जय जय जी, क्या ये सार्थक होता दिखता है मेवाड़ और महाराष्ट्र? जी बिल्कुल। दोनों ने ही मुग़लों के ख़िलाफ़ बहुत संघर्ष किया और दोनों ने ही सुनिश्चित किया कि मुग़ल साम्राज्य उनके ऊपर हावी ना होने पाए। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो महाराणा प्रताप और शिवाजी दोनों में बहुत समानताएं आप पाते हैं। दोनों के बल, बुद्धि और कौशल में आप समानता पाते हैं। दोनों का जो निश्चय था, दृढ़ निश्चय था कि अपनी मातृभूमि के लिए जीवन दे देना, अपनी प्रजा के लिए बहुत ज़्यादा भावुक रहना और उनकी रक्षा करना, ये दोनों के ही गुण थे। और इस लक्ष्य में दोनों को सफलता भी प्राप्त हुई। इसलिए हम उन दोनों ही इन महान योद्धाओं को, भारत के महान विभूतियों को प्रणाम करते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये कि जिस धरती से आप आए हैं, जी, शायद सावित्रीबाई और जी सावित्रीबाई फुले को नहीं भूलना चाहिए। जी हाँ जी। महिला सशक्तिकरण की जिसकी आज हम लोग बात करते हैं, वास्तव में सशक्तिकरण उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन सावित्रीबाई फुले ने पहला एक ऐसे स्कूल की स्थापना की थी जिसमें कि बच्चियां भी पढ़ सकें। तो महिला सशक्तिकरण का बीज उस दिन आरोपित हुआ था और वो बीज पुणे से आरोपित होने के बाद आज एक वट वृक्ष बन करके पूरे भारत में और इवन पूरे विश्व में अपनी छाया से, अपने फलों से पूरे समाज को, देश को और विश्व को संरक्षण दे रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कदम कदम पे भारत की भूमि पे इतिहास है? बिल्कुल, क्योंकि भारत प्राचीन काल से समृद्ध संस्कृति रही है। यहाँ किसी प्रकार की कमियाँ नहीं थी। नदियाँ, झरने, खेती योग्य ज़मीन और खनिज पदार्थ सभी कुछ यहाँ पर उपलब्ध था। तो विश्व भर की सभी ताकतों को भारत में आकर्षण लगता था, इसीलिए भारत पर इतने आक्रमण हुए। लेकिन ये हमारी अपनी सहिष्णुता भी थी कि हमने सबका स्वागत किया और वो लोग भारत में बस भी गए और उन्होंने भारत को समृद्ध किया। जैसे मुग़ल संस्कृति की हम बात करें, ठीक है, हम उनको आक्रामक भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने भी भारत में बहुत कुछ दिया। उनकी धरोहर आज भी है। आज भी हम लोग लाल किला से झंडा लहराते हैं, ताजमहल भी देखने जाते हैं और अमृतसर में अपना गोल्डन टेम्पल भी देखने जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत एक मिली जुली सभ्यता है जो कि
कोई भी सभ्यता एक दिन में नहीं बनती है, इसका हज़ारों साल की विरासत है। तो इस पर हमें गर्व है और इस मिली जुली संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए साहित्य में भी हम लोग अपना जितना योगदान कर सकते हैं करें और साहित्य के माध्यम से जन जन तक ये बात पहुँचाएँ कि भारत एक समृद्ध संस्कृति वाला देश है। ये यहाँ सबके लिए जगह है, हर विचार के लिए जगह है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है और इसका हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं कार्यक्रम में। आज अंतिम कार्यक्रम है, हम सब कार्यक्रम का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।